हेलो एवरीवन, बहुत बहुत मुबारकबाद। एक छोटी सी लड़ाई हम लोग जीते हैं, बहुत छोटी सी लड़ाई, लेकिन जीत गए हैं थोड़ा सा। वो ये है कि सबसे पहले हम लोग का जो डिमांड था वो था सीजीएल को पोस्टपोन करने का, सीजीएल 2025 पोस्टपोन करने का, ताकि जो ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको देखा जाए कि क्या प्रॉब्लम्स है उसके लिए। तो ये अभी आप देख सकते हैं, अभी तुरंत तुरंत एक नोटिस आया है और इस नोटिस में जो बताया गया है वो बता दूं मैं आपको कि इसमें कहा गया है द कमीशन हैज आल्सो डिसाइडेड टू कंडक्ट अ रिगरस इवैल्यूएशन ऑफ द एग्जाम प्लेटफॉर्म एंड ऑपरेशनल रेडीनेस। वही चीज तो हम डिमांड कर रहे थे कि भाई पहले खुद तो देख लो आप लोग कि आप लोग रेडीनेस है कि नहीं है। तो इन लोगों ने कहा था कि भाई हमें टाइम दो, हम एक बार देखना चाहते हैं, क्योंकि स्टेनो में कम बच्चे होते हैं। तो देखो इनकी जो प्रॉब्लम्स आई उसके बाद इन व्यू ऑफ दिस इट हैज बीन डिसाइडेड टू डेफर द कंडक्ट ऑफ द कंबाइंड graduate level exam 2025 scheduled to be held from 13th of August 2025। 13 अगस्त से जो होने वाला था अब ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में स्टार्ट होगा, यानी अराउंड लगभग आपको 15 to 20 डेज का टाइम मिल गया है। बेटा सब चीज में टाइम लगता है, थोड़ा तो पेशेंस रखो। आपको नहीं समझ में आता, सीपीओ का रिजल्ट भी आज शाम तक आने वाला है, हो सकता है कुछ देर में ही सीपीओ का रिजल्ट आ जाएगा, बस इसका हम इंतजार कर रहे थे। देखो एंड a revised schedule for CGL and all other subsequent exams will soon be posted on the website of the commission। यानी बहुत जल्दी ही कमीशन के वेबसाइट पे सारे फिर से नया कैलेंडर आ जाएगा। अब एक बात और देखना कि एक चीज आप लोग जो बार बार डिमांड कर रहे थे, हम भी डिमांड कर रहे थे और वो परमिशन नहीं दे रहा था, और ओटीआर जिसके कुछ गलत भर गए थे या नहीं हो पाया था उसके लिए ये लोग खोल ही नहीं रहे थे। अब देखो इसमें भी इन्होंने वो काम कर दिया है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन for 2025 cycle, the OTR facility at the SSC portal was disabled for editing। अब वो डिसेबल था, edit facility for OTR will be permitted once again from 14th August till 31st August। 15 दिन के लिए फिर से आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपना जो भी एडिट करना है अब वो खोल सकते हो, आप कर सकते हो, आप लोग खोल दिया गया है, ठीक है। For future application purposes, candidates who wish to edit any field in the OTR are advised to make changes during the above period। आप 14 से 31 अगस्त तक किसी भी चीज में आपको चेंज करना है वो चेंज बिल्कुल तुरंत हो जाएगा 14 से लेके 31 अगस्त तक। Applications for subsequent exam will start from September 2025 and the candidates will not be permitted to edit OTR after the above mentioned window। यानी कि 31 अगस्त के बाद आप नहीं कर सकते हो। बेटा स्टेनोग्राफर में भी जो आपको प्रॉब्लम्स आया उसका भी सॉल्यूशन आएगा, थोड़ा तो पेशेंस रखा करो, काहे इतना उछल कूद जल्दी जल्दी मचाने लगते। आप सुनो ध्यान से, अब ये क्या बोलेंगे, ये थोड़े कहेंगे कि भाई हम प्रेशर में हैं। तो ये हवाला किसका दे रहे हैं वो जरा ध्यान से देखिए, किस बात का हवाला दे रहे हैं। ये दे रहे हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीबीई करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेरियस पोस्ट्स के लिए। और सुनो, जो सिविल केस 234 ऑफ 2018 फाइल हुआ था ना, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया था क्या, implementation of certain reforms in manner in which such CBE are conducted। okay, in compliance with these orders, यानी कि वो 2018 का जो compliance था उसको देखते हुए SSC has shifted to a revised model for conducting CBEs starting with the selection post। अब ये जो selection post लिया है इन्होंने वो हेल्ड हुआ है 194 वेन्यूज में अक्रॉस द कंट्री, और ये 24 जुलाई से 1 अगस्त तक हुआ था। हमने आपको आके बता दिया था कि 11.5 लाख एप्लीकेंट्स उन्होंने ये इसके लिए आए थे, जिसमें 5.5 लाख एप्लीकेंट्स ने एग्जाम दिया है, और इसमें हायर, जिसमें मैट्रिक, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएट लेवल्स के एग्जाम हुए थे। आधार ऑथेंटिकेशन फॉर कैंडिडेट्स एंड एग्जाम फंक्शनरीज
हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस एग्जाम। आपको पता ही है आधार जो ऑथेंटिकेशन जो था इसमें, ये इसी साल से इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड किस चीज के लिए? टू टैकल इम्पर्सनेशन, यानी कि कोई फर्जी ना बैठे। ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द एग्जाम, देयर वर डिसरप्शंस टू सर्टेन कैंडिडेट्स। कुछ कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हुआ ड्यू टू सम टेक्निकल फैक्टर्स के कारण, कुछ ऑपरेशनल रीजंस के कारण, और ये आइडेंटिफाई किया गया है कि एक फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए उनको जिनके एग्जाम्स में प्रॉब्लम हुआ है। इसीलिए दे वर रीशेड्यूल्ड एंड अकोमोडेटेड इन सब्सिक्वेंट शिफ्ट्स ऑन टिल कब? 1 अगस्त तक। लेकिन in addition on 2 August exams were conducted in 3 shifts for more such candidates जो आइडेंटिफाई किए गए, और लगभग 8,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए। लेकिन उसके बाद इनका क्या हुआ? जो इनके लॉग्स थे, मैंने कहा था ना क्लिक बाय क्लिक, ये लॉग्स देख रहे हैं कि सब बच्चों को पूरा मौका मिला है कि नहीं। एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि ऑल शिफ्ट्स हेल्ड टिल 2 अगस्त करीबन 55,000 कैंडिडेट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं। देयर आर गैप्स इन डेटा, यानी कि उनका 4-5 मिनट तक के लिए माउस नहीं चला, कंप्यूटर ब्लैंक हो गया, तो वो गैप्स थे डेटा में। क्लिक बाय क्लिक वो चेक किया तो उनको पता चल गया 5-7 मिनट तक कोई क्लिक ही नहीं हुआ था। एंड इन ऑर्डर टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, these candidates deserve the benefit of doubt। इनको benefit of doubt दिया जा रहा है। And accordingly, Commission has decided कि ये जो candidates है, they deserve another opportunity, और उनको दिया जाएगा 29 अगस्त के बाद से their test on Friday, बाद से नहीं, on Friday 29 of August 2025 को इनको benefit दिया जाएगा और इनको ये मौका दिया जाएगा। Now, communication to these identified candidates would be sent on their registered email। अब उनको जिनको प्रॉब्लम्स हुए हैं, जिनका डेटा में पता चला है कि 5-10 मिनट तक उनका कंप्यूटर ही नहीं चला है क्योंकि उनके क्लिक्स नहीं हुए हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनके ईमेल आईडी में बता दिया जाएगा। और सुनो, these candidates will be assigned a center from among the 3 cities for which they had exercised their preference on a best effort basis, and they will be able to download their admission certificates from 26th of August। जो आपने अपने भरे हैं 3 जो आप डिजर्व करते हैं, जो 3 जो आपने ऑप्ट किया है 3 सेंटर्स है ना, उनमें से एक सेंटर आपको दिया जाएगा जो आपने कहा है कि हमें ये सेंटर्स में ही हमारा एग्जाम होना चाहिए, और आपको आपका एडमिशन सर्टिफिकेट यानी कि एडमिट कार्ड मिल जाएगा 26 अगस्त तक। ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट इन द रेस्पेक्ट ऑफ सच कैंडिडेट्स ड्यू टू द रीजंस फॉर विच दे आर बीइंग गिवन अनदर चांस टू टेक द टेस्ट, द प्रीवियस टेस्ट जो हेल्ड हुआ है जुलाई 24 से लेकर 2 अगस्त तक विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि आपका क्लिक बाय क्लिक जो डेटा था उससे पता चल रहा है कि आपका कंप्यूटर माउस वगैरह ठीक से नहीं चला है। इसीलिए जो आपने 24 जुलाई से 2 अगस्त तक का एग्जाम दिया है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, और आपको कहा जा रहा है 29 अगस्त को भी एग्जाम आपको देना होगा। इसीलिए आप चेक कर लेना जरूर से जाके। ठीक है। चैलेंज प्रोसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चंस इन सिलेक्शन पोस्ट में क्या है, आपको विल बी टेकन अप आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ दिस टेस्ट, यानी कि जो आप रिप्रेजेंट करते हो ना रॉन्ग क्वेश्चंस, वो तब कर पाओगे जब एक बार पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, तब ये खुलेगा चैलेंज प्रोसेस। अब इसमें आपने एक चीज मार्क किया होगा कि इन्होंने हवाला तो दिया है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2018 का, लेकिन इन्होंने वो काम किया है जिसके लिए हम बार बार प्रे कर रहे थे। अब सबसे बड़ी बात बेटा ये है कि हम तब से इंतजार कर रहे थे। इनफैक्ट आपने देखा होगा 6:30 बजे का क्लास में भी हम नहीं आ पाए, फिर अभी भी क्लास हमने ऑफ किया क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही चीज था कि जो आज शाम को आने वाला है कि सीजीएल पोस्टपोन होगा, वो कब आएगा। उनका था कि 2 चीजें आज आने वाली जो मोटा मोटी हमें एहसास था कि एक तो सीजीएल का पोस्टपोन होने का और एक सीपीओ का रिजल्ट। तो बेटा जो सीपीओ कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा देर रुको ना, आ जाएगा, थोड़ी देर रुको।
अब और एक बात करनी है, जो बात मैं करना चाह रही हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए सबसे पहले सभी लोग आ जाओ, कुछ कमेंट करो, अच्छे कमेंट्स करो, और कुछ ऐसी बातें नहीं जिससे मैं भी डिमोटिवेटेड हूं। मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही हूं अभी, बहुत सीरियस बात है बेटा, बहुत सीरियस बात है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप जब पिन चुभो तो कोई गुब्बारा तेजी से फटता है, तब पता चलता है कि उसके अंदर हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, कि क्या है। और तब तक पता नहीं चलता है जब तक गुब्बारा फटता नहीं। और क्योंकि हम पे लेफ्ट राइट एंड सेंटर अटैक होना शुरू हुआ, तो मुझे भी लगा यार मैं निकल जाऊं इस चीज से, और सही में मैं निकल चुकी। लेकिन मैं अब, क्योंकि सीधा सीधा ग्रुप जो हमारा बना था जिसमें बातें हो सकती थी, सबके बीच में लड़ाइयां होती, बातें होती, डिफरेंस इन ओपिनियन होता, फिर हम लोग साथ में आते और सब एक निर्णय लेते कि हमें ये करना है, वो चीज नहीं हो पाया। चलिए, इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं सजेशन तो दे दूं, है ना, कुछ एक्सपीरियंस तो है, सजेशन दे दूं बेटा। अब माउस और कंप्यूटर और सेंटर और डिस्टेंस, इन सब चीजों की तो बात ही खत्म हो गई, इन सब चीजों की तो बात ही खत्म हो गई। दूसरा वाला कहां दिखाओ। इन सब चीजों की बात ही खत्म हो जा रही है। जो चीज अभी दिखाया गया है, और इससे मेरा दिमाग एकदम टोटली ब्लैंक हो गया कि ठीक है, सीजीएल पोस्टपोन हो गया, बहुत अच्छी बात है। सीजीएल में आप लोग को समय मिल गया, क्योंकि आप ऐसे ही 8-10 दिन से परेशान थे, हम लोग भी थे कि हाँ, पहले आप अपने सेंटर्स तो दुरुस्त कर लीजिए, अपना रेडीनेस तो दुरुस्त कर लीजिए। तो ये चीजें, अच्छी बात ये हो गई कि ये पोस्टपोन हो गया। लेकिन एक चीज जो बहुत सीरियस था, क्योंकि देखो बेटा, हम लोग क्या चीज के लिए गए थे कि भाई अब जब तक रेडीनेस नहीं हो, जब तक ऑपरेशनल रेडीनेस नहीं हो, तब तक आप प्लीज, कहां गया वो जो अभी लगाए थे, तब तक आप प्लीज एग्जाम मत कंडक्ट करिए। और उन्होंने कहा था कि नहीं, हम एग्जाम कंडक्ट करने के लिए रेडी है, स्टेनो में तो रेडी है ही, क्योंकि स्टेनो के एग्जाम में बच्चे कम होते हैं। लेकिन देखो, इन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि टू कंडक्ट अ रिगरस, रिगरस समझते हो ना, बहुत अच्छे से रगड़ के इवैल्यूएशन ऑफ द एग्जाम प्लेटफॉर्म एंड ऑपरेशनल रेडीनेस, कि आप रेडी भी हो कि नहीं है इस चीज को ऑपरेशन के लिए। तो उसके लिए बहुत बढ़िया से उन्होंने 15 दिन टाल के और वही चीज किया जो हम डिमांड कर रहे थे। लेकिन अब तो ये रेडीनेस की बात ही नहीं रही। अभी थोड़ी देर पहले हमारे मैथ्स के जो प्लेटफॉर्म है, आदित्य रंजन सर का, उन्होंने एक कुछ रिलीज किया है। और वो रिलीज जो किया है, इसमें कुछ ऐसी चीजें मुझे दिख रही है कि उन्होंने अगर स्ट्रेट अवे वो स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं जो उनके पास आए हैं, तब तो ये बड़ा विचित्र स्क्रीनशॉट है, क्योंकि सब में व्हाट्सएप खुला हुआ है, और व्हाट्सएप में सभी में बच्चों का नाम अलग अलग है। आप सभी बच्चों का नाम अलग अलग देखोगे जो स्क्रीनशॉट्स आए हैं, लेकिन आप उनके में जाके देख सकते हो। लेकिन सब में एक चीज है, सब में व्हाट्सएप है। भाई, जहां आप एग्जाम देने जाते हो, एक तो सबसे पहले वो मैकबुक नहीं होता, वो पहले तो मैकबुक तो नहीं होता है, कंप्यूटर। यानी कि ये जो खुला हुआ है, या तो ये सॉल्वर का खुला हुआ है, या आपको जो स्क्रीनशॉट्स आए हैं, आपने वो स्क्रीनशॉट अपने कंप्यूटर में लगा के आपने उसका पिक ले लिया है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है, ये स्क्रीनशॉट आपके पास आया है, और अगर आया है तो सब एक ही जगह का है, अलग अलग बच्चों का खुला हुआ है, एक ही जगह का है। प्लस सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि सब में व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ है। इसका मतलब है ये किसी ऐसे व्यक्ति का कंप्यूटर है जो रेगुलर बेसिस पे इसी पे बैठ के काम करता है। लेकिन अगर आपने अपने कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट लेके आपने लगाया है, तो फिर हम तो नहीं, हमारी कोई औकात ही नहीं है।
आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि ये स्क्रीनशॉट्स कहां से आया है। तो इसके लिए जो मेरा सजेशन है वो ये है कि आप देश व्यापी जो भी आपको करना है आफ्टर 15 वो तो करिए, लेकिन इसमें आप सीबीआई इंक्वायरी की मांग करिए। और सीबीआई इंक्वायरी की मांग बहुत आसानी से हो सकता है अगर बच्चों के द्वारा ही आप पीआईएल डलवाइए सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पे आप सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करिए। क्योंकि एक और मुझे एक बहुत ही अजीब सी चीज दिख रही है, वो ये है कि सब में आप अगर लाइट का देखो, आपकी जो ब्राइटनेस है, जो लाइट है, वो सारे कंप्यूटर का सेम है, सब में वही खुला हुआ है व्हाट्सएप। तो या तो आपने अपने से लिया, यानी कि आप आइडेंटिटी रिवील करना नहीं चाह रहे हो जहां से आया है, लेकिन ये बहुत सीरियस मामला है क्योंकि आपके पास नहीं होना चाहिए था, ये किसी के पास नहीं होना चाहिए था। अगर ये है और वो भी मैकबुक का है, इसका मतलब है कि कोई सॉल्वर बैठा हुआ है जो बहुत ही अच्छी जगह से बैठ के वो किसी बच्चे का एक्सेस लेके एग्जाम दे रहा है, और वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, ये आप समझो। अच्छा, दूसरी बात है, एक और आपने जो डेटा दिया है ये तो बहुत खतरनाक चीज है कि इन सेंटर्स पे कंप्यूटर हैक करने का, यानी कि एक्सेस लेने का आ, की कोशिश की गई है, और ये सिर्फ एडिक्वेटी के पास होनी चाहिए थी। तो खैर, आप जो कह रहे हो बहुत सही कह रहे हो कि ये सारी चीजें अब जो है ये सीबीआई इंक्वायरी के तहत आता है। तो आप इस चीज के लिए, सीबीआई इंक्वायरी के लिए आपको जरूर जाना चाहिए। और इसका सबसे आसान तरीका है जो मैं आपको बता दूं कि आपको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, और वो भी हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले ना जाके, जो स्टूडेंट्स इसमें अफेक्टेड है वो स्टूडेंट्स जरूर जाएं, और जाके सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगाना जरूरी होगा आपको कि भाई इस तरह के जो हैकिंग हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं, क्योंकि आप इन सब के प्रूफ आपको सीबीआई को देना चाहिए, और सीबीआई पूरा इन्वेस्टिगेशन करके पता करेगी। क्योंकि सबसे मेन चीज है कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों का भविष्य चौपट नहीं होना चाहिए। उन बच्चों को बहुत बहुत जरूरी है ये जानना कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तब तो माउस, सर्वर, कंप्यूटर, डिस्टेंस, सेंटर 1000 किलोमीटर दूर पड़ गया, तो ये सब तो बहुत छोटी बातें हो गई। हम लोग तो बस छोटी छोटी चीजों में अटके हुए हैं। भाई खेला तो बहुत बड़ा हो रहा है, तो अगर बहुत बड़ा खेला हो रहा है तो बहुत बड़ा जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वही पता लगा सकती है। क्योंकि जहां तक हम देख पा रहे हैं तो भाई ये मैकबुक से का क्लिक किया हुआ है पिक, और अगर वहां का है तो ये आप, अच्छा होता अगर आप स्ट्रेट अवे आप बताते ये एक्चुअल पिक कहाँ का है। ये आपके पब्लिकेशन डिपार्टमेंट का है जहां पे आपने डायरेक्ट इसका फोटो लिया, या डायरेक्ट आपके पास ये पिक आए हैं। क्योंकि अगर डायरेक्ट पिक आए हैं तो अलग अलग बच्चों का खुला हुआ है लेकिन कंप्यूटर सेम है, ठीक है, मैकबुक है और कंप्यूटर सेम है। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है। एनीवे, आप समझदार हैं, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जब करती है तो फिर वो पता लगाएगी अगर आपके पास आया तो कहां से आया है। और हम सब बिल्कुल इस चीज के लिए बिल्कुल जानने के लिए तत्पर हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बच्चों को फेयर चांस मिलना चाहिए। और जो चीजें हम लोगों ने डिमांड किया था कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए और एडिक्विटी को हटाया जाना चाहिए, तो एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया है, और एडिक्विटी को हटाया जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो अभी अंदर की बात है, वो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो आपको पता है कि एक कहावत है इंग्लिश में, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, है ना। तो एक दिन में कुछ नहीं हो, टाइम लगता है, थोड़ा इंतजार करिए। अभी बहुत सारी अच्छी खबरें आएंगी। पहली अच्छी खबर यह है कि सीजीएल पोस्टपोन हो गया है।